प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। देखिए ये समझ में आएगा जब मैं इसका फिगर बनाऊंगा आपके लिए। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी जो ट्रायंगल है वो हमने ले ली ई एफ एंड जी। अब इन्होंने बोला सी डी जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए सी बी का, इसका बाइसेक्टर है सी डी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड जी एच एफ जी ई एंगल का बाइसेक्टर है और वो डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ सी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इसलिए मैंने ऐसे लिया ए बी सी एंड एफ ई जी, शो दैट ये सारे के सारे पार्ट हमने शो करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास वी आर गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ किस किस का, एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई। अब ये काम आएंगे हमारे, क्यों आएंगे, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और क्या दिया हुआ हमें, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। अगर ऐसा है तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। दैट इज हमारे पास एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, और एंगल सी जो है, एंगल सी मीन्स ए सी बी की बात करूं तो मैं एंगल सी की बात हो रही है वहां पे, एंगल सी इज इक्वल टू किसके है, एंगल जी के। अब अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा एक दूसरे के। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें दिखाना है सी डी अपॉन जी एच एंड ए सी अपॉन जी एफ या एफ जी। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दूं, सिमिलर दिखा दूं तो हमारे पास हो जाएगा। देखिए फिर हमारे पास एंगल मैंने लिया इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने दिया हुआ है, मतलब ऊपर प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो ये हमारे पास होता है, ये प्रूव हो गया। उसके बाद हाफ ऑफ मीन्स एंगल ए सी डी, या मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, इस पूरे एंगल का हाफ तो हमारा यही बनेगा ना, एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई। सी और जी हमारे इक्वल थे तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ये हमारे पास ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ए सी डी एफ जी एच, दिस इज द सेम। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। और अगर ये सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट हो गए। अगर ये सिमिलर है तो ये कंडीशन जरूर होगी हमारे पास। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड
DCB and triangle HGE. These are the same. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और सेम यहाँ पे एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल C जो था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G का था, दैट इम्प्लाइज 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। देखिए बहुत ही आसान था, तीनों के तीनों पार्ट हमारे पास प्रूव हो गए, हैंस प्रूव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इन फिगर, इस फिगर में E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस, CB को प्रोड्यूस किया हुआ E यहाँ पे पॉइंट है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC and EF is perpendicular to AC, show that ABD is similar to ECF। बहुत ही आसान सा है, देखिए सॉल्यूशन। We are given that in triangle ABC हमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। अगर ऐसा है तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे, AB के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यही होता है हमारे पास, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है हमें, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड साथ में हमें दिया हुआ है EF इज परपेंडिकुलर टू AC। हमें इन दोनों ट्रायंगल में ले लेना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। देखिए एंगल B किसके इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव। इसके बाद एंगल ये वाला 90 इसमें, ये वाला 90 इसमें, मीन्स हमारे पास ADB एंगल ADB और EFC एंगल EFC इज 90 डिग्री बाई एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या कहता है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD। मीडियन क्या होता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PQ, QR एंड PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमारे पास दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया हुआ है, बट ये साइड नहीं दी हुई, या फिर हम एंगल B और एंगल Q इक्वल दिखा दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमें क्या क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AD अपॉन PM, वे है AD एंड PM आर मीडियंस। ये हमारी क्या है, AD BC की मीडियन से PM QR की, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर BC अपॉन QR मैं इसका हाफ ले लेता हूँ, दैट मीन्स हाफ ऑफ, अगर AD अपॉन PM इक्वल होगा तो उनका हाफ भी क्या होगा, उसी रेशियो में होगा। दिस इम्प्लाइज
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, मीन्स हाफ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ हम बी सी का लेंगे, ए डी का नहीं, सॉरी यहाँ पे हम ए डी अपॉन बी सी का हाफ ले रहे हैं, दैट इज हाफ ऑफ बी सी एंड हाफ ऑफ क्यू आर, बी सी का हाफ बी डी, क्यू आर का हाफ क्यू एम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी बाई एस 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 सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी। अगर ऐसा हो गया तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज एंगल बी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के। अब पूरे वाले ट्रायंगल ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बी जो है वो क्यू के इक्वल हो गया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एंड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें क्या है, गिवन है। इन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव। तो यही हमने प्रूव करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।